जैसे गोरखपुर जो है ये निषाद बहुल क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारे निषाद नेता हैं, तो कैसे अपने आप को जो सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट कहेंगे उन नेताओं के बीच में? कुछ ऐसे एग्जाम्पल देंगे आप? देखिए, मैं तो सेवा करने के भाव से हमेशा काम किया। कभी भी अपने अंदर इस तरह की कोई भावना नहीं पैदा किया कि किसी को लूटना है, किसी को बर्बाद करना है, अन्याय किसी के ऊपर मुकदमे दर्ज कराने हैं, किसी को कहीं भी एक अच्छी राह न दिखा करके कभी किसी को रास्ते से भटकाने वाला काम मैंने आज तक नहीं किया। मैंने हमेशा अच्छा सोच करके अच्छी मंजिल मिले, उनके मेहनत का रास्ता ठीक हो और उस मंजिल तक वो पहुँचे जहाँ से देश की तरक्की में हमारा भी योगदान हो और पूरे समाज का योगदान हो। नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता रहता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है आप लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। मेरे साथ में आज जयप्रकाश निषाद जी हैं, ये पूर्व मंत्री हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, बहुत सारा पद है और निषाद समाज के बड़े नेता। इनसे मिलेंगे, बातें करेंगे। पूरा वीडियो देखिए कि आपको क्या होने वाला। चलिए सर जी, हमारा फेसबुक पेज चलता है और यूट्यूब चैनल भी है, उस पर आपको स्वागत करते हैं। पहले 2 शब्द कही, फिर बहुत सारी हम बातें करने जा रहे हैं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल परिवार को, मेरी शुभकामना है। जैसे आप भी निषाद समाज से आते हैं, निषाद समाज से मैं भी आता हूँ। निषाद समाज के अंदर एक खुशहाली है कि 22 तारीख को पूरे देश के अंदर जो है ना एक त्यौहार मनाने जा रहे हैं हम लोग हमें। तो आपको कितना खुशी है और आपके समाज में कितनी खुशी है 22 तारीख को लेकर के? भगवान राम आ रहे हैं। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने जब अपने राज्य में वनवास काट करके लौटे थे, तो जब उनका फिर से दोबारा राज्याभिषेक का समय आया, सबको बुलाने के निमंत्रण की बात आई, तो उन्होंने सबसे पहले किसी का नाम नहीं लिया। नाम लिया तो एक ही नाम लिया उन्होंने कहा कि मैं और किसी को तो नहीं जानता, लेकिन मेरे सखा निषाद राज को, उनको ज़रूर निमंत्रण भेज देना। तो निमंत्रण भिजवाने का काम उन्होंने किया, आज का नहीं। ये तो तब से जो है, जब से मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तब से इस इतिहास को हमेशा चलते आ रहा है। आज पूरे देश में, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से राम राज लाने का काम किया है, प्रयास किया है कि पुनः एक बार इस प्रदेश के अंदर राम राज लौटे और राम राज लौट करके राम का फिर से जो है यहाँ अयोध्या में विराजमान हों और यहाँ सारी कुरीतियाँ समाप्त हों। इस प्रकार का बड़े भारी पैमाने पर ये जो है एक अच्छी विचारधाराओं के साथ उन्होंने भी पहले राम को आने से पहले राम का राज्याभिषेक यानी उनका प्राण प्रतिष्ठान होने से पहले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक निषाद राज के घर जा कर के उनका चाय पी करके उन्होंने साबित कर दिया कि निश्चित तौर पर ये रामराज पुनः आ रहा है। जैसे आप आते हैं, गोरखपुर विधानसभा पड़ता है, चौरी चौरा पड़ता है, निषाद बहुल क्षेत्र है वो है, और मैं भी गोरखपुर रहता हूँ। तो आपके क्षेत्र से क्या तैयारी लोगों की है और क्या वो लोग जो है तैयारी कर रखे हैं इस दिन 22 तारीख को जो है ऐसे सेलिब्रेट करने का? क्या तैयारी है वहाँ पे? देखिए, कई वर्षों के बाद आज ये मौका, ये जो दिन वापस लौटा है। तंबू के नीचे प्रभु राम को रहने के लिए लोगों ने मजबूर कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का आज पूरे देश से, पूरे देश के लोगों के विश्वास को कायम करने का जो काम किया है, इसे हर गांव, हर मोहल्ले, हर जिला, हर तहसील, हर प्रदेश में एक वातावरण इतना सुंदर बना है कि सब लोगों में एक हर्षोल्लास है कि प्रभु राम आ रहे हैं। प्रभु राम के आने के लिए गली कूचे, मोहल्ले की जो सड़कें हैं, साफ़ सफाई, मंदिरों की साफ़ सफाई करके ये हर्षोल्लास, और 22 तारीख को पूरे देश में दीप प्रज्वलित करके ये उत्सव मनाने का काम लोग करेंगे। जैसे मैं देखता हूँ कि जब हम लोग बचपन में थे ना, तो देखते थे कि आप जो है पॉलिटिक्स करते हुए हैं, मुझे लगता है कितना साल मोटा मोटा आपको राजनीति करते हो गया सर? देखिए, समाज का सम्मान और प्रतिष्ठा, जो अपने इतिहास को जानेगा, इतिहास के साथ कुछ करने की, कुछ अच्छा करने की जिसके अंदर भावना, इस तरह का एक मनोबल
उनके अंदर जागृत होगा तो निश्चित तौर पर समाज के लिए अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ कर के आएगा। हम लोगों ने संघर्ष करते हुए, बहुत सारे संघर्ष को झेलते हुए आज समाज की सेवा में रात दिन काम कर रहे हैं। कितना साल हो गए मोटा मोटा पॉलिटिक्स में आपको? पॉलिटिक्स में आज सामाजिक सेवा करते हुए मुझे लगभग 20-25 साल हो गए। अच्छा, 20-25 साल से जो है सामाजिक काम कर रहे हो, मतलब विधायक बने, अच्छा मंत्री बने हुए। सर ये जानना चाहेंगे कि मतलब राजनीति पहले क्या करते थे आप? देखिए, राजनीति में आने से पहले हमेशा मैं समाज सेवा के प्रति हमेशा सजग रहा हूँ और समाज की चिंता, परिवार जनों की चिंता, हर वक्त अच्छा से अच्छा उनके साथ काम करके उन लोगों को अच्छी दिशाओं में ले चलने का अपने अंदर एक भावना हमेशा बनी रही और निरंतर उस पर काम करते रहे। हमने संघर्ष किया है, मेहनत करके, अपने हाथों से मेहनत करके मैं यहाँ तक आने का निरंतर प्रयास करते रहा हूँ और अभी भी मैं कर रहा हूँ। कठिन परिस्थितियों में भी मैंने अपने मनोबल को कभी गिरने नहीं दिया और ना ही कभी किसी के मनोबल को गिरने दिया। मैं सबके मनोबल को बढ़ाते हुए अपने मनोबल को हमेशा बरकरार रखा। जैसे राजनीति में आने का कारण क्या रहा? क्यों राजनीति में आए, मतलब ये कारण क्या रहा आपका? राजनीति में आने का कारण कुछ ऐसे परिस्थितियों में समाज के साथ दुर्व्यवहार, समाज के लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार जो निरंतर होते थे, वो ये महसूस हुआ कि सत्ता की चाबी अगर जिसके हाथ में होगी वो समाज की सेवा बेहतर कर पाएगा। तो मैंने देखा, अपने बिजनेस को छोड़ करके फिर मैं राजनीति की तरफ मूव कर दिया। मुझे एक सच्ची समाज सेवा करने का जो जागृत मेरे मन में उत्पन्न भावना को मैं शासन तक पहुंच करके अच्छा से अच्छा उनके साथ कदम से कदम मिला के सहयोग करने की मनोवृत्ति जो पैदा हुई, मनोभावना जो पैदा हुई, इस कारण से मैं राजनीति में आया और आज निरंतर राजनीति में बने हुए। जैसे गोरखपुर जो है ये निषाद बहुल क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारे निषाद नेता हैं, तो कैसे अपने आप को जो सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट कहेंगे उन नेताओं के बीच में? कुछ ऐसे एग्जाम्पल देंगे आप? देखिए, मैं तो सेवा करने के भाव से हमेशा काम किया। कभी भी अपने अंदर इस तरह की कोई भावना नहीं पैदा किया कि किसी को लूटना है, किसी को बर्बाद करना है, अन्याय किसी के ऊपर मुकदमे दर्ज कराने हैं, किसी को कहीं भी एक अच्छी राह न दिखा करके कभी किसी को रास्ते से भटकाने वाला काम मैंने आज तक नहीं किया। मैंने हमेशा अच्छा सोच करके अच्छी मंजिल मिले, उनके मेहनत का रास्ता ठीक हो और उस मंजिल तक वो पहुँचे जहाँ से देश की तरक्की में हमारा भी योगदान हो और पूरे समाज का योगदान हो। इस प्रकार से हमने निरंतर कार्य करते हुए चले आ रहा हूँ। इसी आधार पर आप लोगों से वोट मांगेंगे, भविष्य में टिकट वोट मिलता है आपको तो? देखिए, अच्छे कार्यों का अनुसरण पूरा विश्व और पूरा देश करता है। आज एक चाय वाले के बेटा श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी माँ दूसरे के घरों में चौका बर्तन झाड़ू पोछा लगा करके उनको पढ़ाने और लिखाने का काम किया। उनके पिताजी ने स्टेशनों पर चाय बेच करके, अगर उन्होंने एक देश को तरक्की के तरफ ले जाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना घर परिवार नहीं देखा, उन्होंने रात दिन पूरे देश में भ्रमण करके और उन चीज़ों को कलेक्ट किया जो आज इस देश के प्रधानमंत्री पूरे गरीब आम जनमानस, नौजवान, किसान, मजदूर, जो भी व्यक्ति इस प्रकार का है हैंड टू माउथ, उसके बारे में अगर कोई अच्छा सच्चा सोच सकता है तो यही सच्ची निष्ठा और सच्ची समाज सेवा यही है। देश को तरक्की ले जाने की तरफ यही मार्ग है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और कुरीतियों को इस देश से हटाने के लिए, जैसे आतंकवाद हो, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो ध्वस्त हुई थी, चरमराई हुई थी, वो सारे व्यवस्थाओं को पटरी पर ला करके देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए वो निरंतर काम कर रहे हैं। उनका अनुसरण करना चाहिए और इसी सब मकसद के साथ हम लोग भी आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं।
एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा। आप राजनीति कर रहे हैं और अभी 2024 का चुनाव आने वाला है और मुझे लगता है कि आप एक बार सांसद रह चुके हैं, तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको जो फिर लोकसभा का टिकट मिले या फिर अपर सदन लोअर सदन में जाए आप हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं टिकट मिलने की संभावना, और टिकट मिले तो कहाँ से टिकट मिल सकता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। मैं परिवार का एक सदस्य हूँ। परिवार में जो मुखिया है, मुखिया का जो निर्णय होता है वो सभी सदस्यों को सर्वमान्य होता है। भारतीय जनता पार्टी बूथ का कार्यकर्ता भी उसको पार्टी चाहती है तो फर्श से अर्श तक ले जाने का काम निरंतर किया है। और भारतीय जनता पार्टी में कोई न छोटा है न कोई बड़ा है। कभी भी किसी को पद मिल सकता है, किसी को कहीं से भी लड़ाया जा सकता है। और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ रह करके उनको निरंतर आगे बढ़ाने और जिताने का काम करते हैं। अगर पार्टी ने मुझे भी कहीं से अगर टिकट दिया, अगर कहा लड़ा जाए तो मैं लड़ूंगा, नहीं मैं पार्टी का कार्यकर्ता बन के निरंतर काम कर रहा हूँ। ये जयप्रकाश निषाद जी हमारे साथ में हैं और पूर्व मंत्री हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। वे बहुत सारे सवाल जवाब इनसे हो चुका है, देखे होंगे, मुझे लगता है पक्का आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। देखिए, ऐसे नेता समाज में रहेंगे, मुझे लगता है निषाद समाज का जो भाग बदलना है ना, बदलने का प्रयास हो। दोस्तों सर जी बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आपको है प्लीज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। दुनिया में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं निषाद समाज के नेता जो है निषाद समाज के लिए क्या करें। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।